और 11 दिन बाद भी अंश अंशिका का कोई पता नहीं चला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ढूंढने वालों को 2 लाख का इनाम की घोषणा की गई है। बीजेपी ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया है और भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए हम सीधे अपने सहयोगी का रुख करेंगे। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, इस वक्त तस्वीरें क्या साझा कर रही है, क्योंकि भारी आक्रोश है पूरे क्षेत्र की जनता में भी कि अंश और अंशिका आखिर कहां गए, उनका कोई सुराग अभी तक क्यों नहीं मिला, और इसी कारण से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। जाहिर सी बात है, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिला प्रशासन, पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। और आज से 2 दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे जगन्नाथपुर स्थित मौसीबारी के उसी इलाके में जहां से 2 मासूम बच्चे 2 तारीख को अचानक गायब हो गए थे, उस वक्त ही पुलिस को यह चेतावनी दी गई थी, यह अल्टीमेटम दिया गया था कि आज यानी कि सोमवार तक अगर दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चलता है तो भारतीय जनता पार्टी महानगर और ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हैं रांची के एसएसपी कार्यालय और फिलहाल घेराव जो है वो चल रहा है। और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस के कार्यशैली पर, क्योंकि आज 12 दिन होने को जा रहा है, लेकिन अब तक अंश और अंशिका का कोई पता नहीं चल सका है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी, आप लोग यह आरोप भी लगा रहे हैं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह कि आखिर 12 दिन हो गए, कहां है अंश अंशिका? देखिए, प्रश्न चिन्ह का बात ही नहीं है। ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार और ये पूरी तरह से प्रशासन विफल दिख रहा है, पुलिस व्यवस्था विफल दिख रही है। आप उन माँ बाप के बारे में सोच के देखिए कि 2 तारीख को बच्चे गायब हुए हैं और 2 तारीख से आज तक उन माँ बाप पे क्या स्थिति गुजर रही होगी, वो किस मनोव्यवस्था से गुजर रहे होंगे। और आज तक सरकार के किसी भी एक प्रतिनिधि का इसके ऊपर कोई ना कमेंट आया, ना ट्वीट आया, ना कुछ भी। पूरी तरह से विफल सरकार आज के समय में पिकनिक मनाने गए। यहाँ के अभिभावक जिनको होना चाहिए, जो मुखिया हैं, वो पिकनिक मनाने दिल्ली चले गए। जनता के साथ खड़े न होके देश विदेश और यहाँ पिकनिक मनाने, ये पिकनिक मनाने का समय है क्या? आज जनता ये पूछ रही है हेमंत सरकार से कि बच्चों का क्या हुआ और क्यों इतनी स्थिर स्थिति है यहाँ की पुलिस की। जबकि आप देख लीजिए, एक भी कोयला व्यापारी बचता नहीं है, एक भी बालू का जो ट्रैक्टर है उसे वसूली बचता नहीं है, एक भी बिना हेलमेट पहने हुए आदमी पुलिस की नजरों से बचता नहीं है। सारी पुलिस व्यवस्था उगाही में लगी हुई है। तो क्या कारण है, अगर इतनी पुलिस व्यवस्था एक्टिव है तो आज तक बच्चों का नामो निशान नहीं मिला? कानून व्यवस्था पर लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। आप खुद एक महिला हैं, क्या दर्द, क्या पीड़ा उस माँ को हो रही होगी जिसने अब तक 12 दिनों में अपने जिगर के टुकड़े को देखा नहीं? मुझे प्रशासन से ये पूछना है कि 12 दिन हो गए, आज तक बच्चे का एक भी सूचना क्यों नहीं आया कि बच्चे यहाँ से बाहर चले गए, या कुछ भी सूचना तो आना चाहिए। कैसा प्रशासन है? सिर्फ ये लोग हर जगह कैमरा लगा के ये साबित करना चाहते हैं कि टेल टॉक्स कैसे काटे, कैसे जो हेलमेट नहीं पहना उसको धर दबोचे। क्यों आज तक कोई कैमरा में कैद नहीं हुआ होगा कि 2 मासूम बच्चे को किस तरह से ले गया? हर जगह तो कैमरा है सरकार की, तो आज तक क्यों नहीं कुछ भी सूचना मिली हम लोगों को? तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जितना तत्पर, जितना एक्टिव पुलिस अभी दिख रही है वर्तमान में, वही तत्परता अगर बच्चे के गुम होने के वक्त होता तो शायद। एकदम सही बात बोला आपने। जैसे ही गुम हुआ और वैसे ही अगर रिपोर्टिंग के साथ इतना ही एक्टिवली सब पूरे प्रशासन जो है पूरी तत्परता के साथ हो जाती तो शायद अब तक कुछ नज़ारा और होता। लेकिन बहरहाल पुलिस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं चूक हो रही है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कोई अमीर का बच्चा या कोई जो जाना पहचाना व्यापारी है उनका बच्चा अगर गायब होता है तो वो दूसरे या तीसरे दिन सही हालत में पहुंचा दिया जाता है। इसका क्या वजह है? और जो मासूम गायब हुए हैं वो हमारी आवाज़, भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ नहीं है, ये पूरे समाज की आवाज़ है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो। हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा सुरक्षित घर आए,
और आज भी उनकी जो आंखें दरवाजे पर तकती रहती है, उनके आंसू सूख गए उनके, और वो तकती रहती है कि बच्चे कब आएंगे। तो मुझे लगता है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चे जो है वो सुरक्षित आ जाए, ताकि इनकी जो इन तरह की घड़ियां है वो खत्म हो। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि अंश अंशिका को सुरक्षित वापस लाया जाए, और इसी मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है वो आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। लेकिन सवाल यही है कि आज के इस प्रदर्शन के बाद आगे भी आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक बच्चे सकुशल वापस नहीं लौट? एकदम आंदोलन जारी रहेगा। अभी मान लीजिए ये तो शुरुआत है, ये तो लास्ट में हम लोग इसलिए आए कि पूरी पुलिस प्रशासन फेल नजर आ रही है, यहाँ का सरकार फेल नजर आ रही है। अगर फर्स्ट दिन ही अगर धुरवा थाना प्रभारी कुछ एक्शन लेते तो सोचिए बच्चा आज तक ले अपने माँ बाप के पास रहता। लेकिन ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। लेकिन लगातार आरोप ये भी लग रहा है कि एक बच्चे को खोजने में आप लोगों की जो मदद होनी चाहिए वो नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब से ये घटना घटी है तब से भारतीय जनता पार्टी आवाज़ उठा रही है, और ये सरकार की काम है। सरकार अपने कार्यों से पीछे हट रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार नहीं कर पाती है, वैसे स्थिति में अपना आवाज़ को बुलंद करने का काम करती है। निश्चित रूप से आप देखे होंगे पूरे झारखंड में अभी जो जिस तरह से लूट भाई मार काट का भाई चल रहा है, पूरा कानून व्यवस्था गिर चुका है। सरकार जमीन जगह बेचने में लगी हुई है, जनता के प्रति किसी तरह का सोच नहीं है। निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता के पार्टी के लोगों ने हमेशा यहाँ के जन कल्याण के लिए में काम करती है और आगे भी करते रहेगी। और जब तक ये बच्चा नहीं मिलता है तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि अंश अंशिका लापता होने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रांची के जोरदार प्रदर्शन किया। रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के नेताओं ने कहा कि 2 जनवरी को दोनों मासूम बच्चों के गायब होने के इतने दिन बीत जाने के बावजूद अब तक रांची पुलिस को उनकी संबंधित जो कोई जानकारी है वो नहीं मिल सकी है। यानी कि रांची पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किया जा रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर रांची भारतीय जनता पार्टी महानगर और ग्रामीण इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में फिलहाल रांची के एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। आप देखिए पुलिस प्रशासन की भी तगड़ी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसएसपी कार्यालय जाने वाले मुख्य द्वार को फिलहाल जो है वो बंद रखा गया है। पुलिस प्रशासन जो सुरक्षा के जवान हैं वो फिलहाल तैनात है, और ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं फिलहाल रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल मौजूद हैं, महानगर के कई बड़े नेता मौजूद हैं, और फिलहाल एसएसपी कार्यालय के इस मुख्य द्वार के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। और लगातार यही मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि जल्द से जल्द सकुशल अंश और अंशिका को वापस लाया जाए। जी बिल्कुल, बच्चों के सकुशल वापसी की मांग लगातार उठ रही है और सकुशल वापसी होनी भी चाहिए। सभी की यही इच्छा है। और देखिए 2 मासूम बच्चे हैं, इतने दिनों से कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं। उन माँ बाप पर बहुत ही भारी पीड़ा जो है इस वक्त उनके ऊपर गुजर रही होगी। लेकिन सवाल है सत्यव्रत कि प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, दावे कर रही है कि कोशिश हो रही है, तलाशी हो रही है, लेकिन जो ठोस कदम कहे जाते हैं प्रशासन की ओर से वो क्या कुछ उठाए गए? तो देखिए फिलहाल पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों की संख्या में आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं, डीएसपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। खुद इस पूरे मामले की जो निगरानी है, जो खोजबीन है, वो सीआईडी अपने स्तर से कर रही है। अपने राज्य झारखंड की बात करें, पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, करीब 17,000 ऐसे पुलिस थाने हैं जहां से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। यानी कि पुलिस की जो कार्रवाई है फिलहाल इस वक्त जो है वो संतोषजनक दिख रही है। लेकिन लगातार बीजेपी के लोग, और चाहे वो अंश अंशिका के परिवार के लोग हैं, उस मौसी बारी के इलाके के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं,
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह की तत्परता फिलहाल पुलिस की देखने को मिल रही है, यही तत्परता अगर उन दोनों मासूम बच्चों के गुम होने के 24 घंटे के अंदर दिखाई जाती तो शायद आज अंश अंशिका जो है वो अपने माता पिता के साथ रहते। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। आप देखिए, पहले पुलिस के द्वारा जो है वो 50,000 रुपए का जो है वो इनाम रखा गया था। उस इनाम के राशि को फिलहाल बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। लगातार पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। जो लगातार जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से 12 दिन हो चुके हैं दोनों अंतरराष्ट्रीय एक बच्चा चोर गिरोह का नाम भी सामने आ रहा है कि कुछ गिरोह लगातार सक्रिय हैं, तो उसे लेकर जो है वो दूसरे राज्यों में भी लगातार खोजबीन की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही स्थानीय लोगों के द्वारा, अंशिका और अंश के परिवार के लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जो आरोप पुलिस प्रशासन पर लगाए जा रहे हैं कि जो पुलिस जो वीआईपी के यहाँ अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है उस गुत्थी को महज कुछ घंटे में सुलझा लेती है, आखिर वो अंश अंशिका के मामले में अब तक इतना पीछे क्यों है? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है सत्यव्रत, और अब देखना होगा कि आखिर पुलिस जो है, प्रशासन जो है, इस पर कब तक इसका निष्कर्ष निकाल पाती है, क्योंकि 11 दिन बीत जाना कोई मामूली बात नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि ये जो घेराव बीजेपी की ओर से किया गया है, इसके बाद जांच का दायरा और तेज होगा या फिर ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।